दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या हमारी एयरफोर्स के मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी इतने ही बेस्ट हैं? 8 दिसंबर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत अपनी वाइफ और 13 आर्मी स्टाफ मेंबर्स के साथ एयरफोर्स के MiG-17 V5 से सुलूर से तमिलनाडु के कुन्नूर जा रहे थे। पर लैंडिंग से कुछ समय पहले ही ये प्लेन कुन्नूर की पहाड़ियों में क्रैश हो गया और विपिन रावत, उनकी वाइफ और आर्मी के 13 दूसरे ऑफिसर्स ने हादसे में अपनी जान गंवा ली। ये न्यूज पूरे देश के लिए एक शॉक की तरह थी। लेकिन दोस्तों, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आप जानते होंगे कि एयरफोर्स के प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स क्रैश की ये खबर कोई नई नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स इतने क्रैश क्यों होते हैं? अगर हाँ, तो आपको आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्यों एयरफोर्स के प्लेन्स इतने ज्यादा क्रैश होते हैं और अब तक कौन कौन सी बड़ी शख्सियतें प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा बैठी हैं। दोस्तों, जिस MI-17 V5 मिलिट्री चॉपर में विपिन रावत और आर्मी स्टाफ सवार था, वो इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस्ड और सेफेस्ट फाइटर चॉपर माना जाता है। रशिया में तैयार हुआ ये चॉपर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और इसमें 36 सोल्जर्स और 4.5 टन की पेलोड कैपेसिटी है। यही नहीं, इस चॉपर को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये खराब मौसम में भी उड़ सकता है और इसीलिए भारत के अलावा 60 और देशों में ये चॉपर सर्विस में है, जिसमें US, नॉर्थ कोरिया और श्रीलंका भी शामिल है। लेकिन अगर MiG-17 इतना ही सेफ और सिक्योर हेलीकॉप्टर है तो फिर कुन्नूर में ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया? दरअसल मिग एयरक्राफ्ट्स और चॉपर्स को कितना भी सेफ कहा जाए, लेकिन सच यही है कि मिग सीरीज इंडियन जियोग्राफिकल कंडीशंस पर अच्छे से काम करने में कई बार फेल हो चुकी है। 21 मई 2021 इसी साल मई में पंजाब के लोंगोवाना गांव में MiG-21 क्रैश हुआ था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनव चौधरी ने अपनी जान गंवा दी। 27 फरवरी 2019 इंडियन एयरफोर्स का MiG-17 V5 श्रीनगर से अपने रूटीन मिशन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन ये कुछ किलोमीटर आगे जाकर जम्मू कश्मीर के बडगाम में क्रैश हो गया और हेलीकॉप्टर में मौजूद 6 ऑफिसर्स घायल हो गए। स्टेट डिफेंस मिनिस्टर अजय भट्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में इंडियन एयरफोर्स के 7 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं। साल 2017 में इंडियन एयरफोर्स का एक और चॉपर ट्रेनिंग के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्रैश हो गया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। इसी तरह दिसंबर 2015 में BSF के 10 जवानों को ले जा रहा पैरामिलिट्री प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया। 2015 में ही इंडियन एयरफोर्स के सबसे खतरनाक और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स में से एक चेतक भी नागालैंड में क्रैश हो गया था और उस समय इस हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत खुद मौजूद थे। लेकिन उस समय प्लेन क्रैश में विपिन रावत को ज्यादा चोट नहीं आई और वो इससे बच निकले थे। खैर, ऐसे हादसों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें एयरफोर्स के प्लेन क्रैश ने जवानों की जान ली है। और ऐसा भी नहीं है कि ये हादसे पिछले 5 से 6 सालों में ही देखने को मिले हैं। आजादी के बाद से ही एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स की दुर्घटनाएं होती रही हैं। खासतौर पर MiG-21 तो अब तक हमारे देश के कई जवानों की जान ले चुका है और इसीलिए इस सीरीज को दुनिया फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर कहती है। एयरफोर्स के प्लेन क्रैश के पीछे लैक ऑफ ट्रेनिंग, ओल्ड टेक्नोलॉजी और एक टेक्निकल इश्यूज कुछ भी हो सकता है, और वो इसलिए क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट की कमी की वजह से एयरफोर्स को कई बार अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट और चॉपर्स को तय सीमा से ज्यादा समय तक सर्विस में रखना पड़ता है। कोई और दूसरे फाइटर जेट्स न होने की वजह से मिग और मिराज जैसे फाइटर जेट्स पर ही सारा भार आ जाता है, जिससे कंटिन्यूसली सर्विस में रहने की वजह से इनमें तकनीकी खराबी आ सकती है, जो इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के क्रैश का मेन कारण है। और चूंकि ये एयरक्राफ्ट रूस और फ्रांस जैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसीलिए देश में इनकी रिपेयरिंग और ट्रेनिंग सेंटर्स भी बहुत कम है। मिग प्लेन को उड़ाने वाले पायलट्स की हमेशा ही शिकायत रहती है कि यमिंग सीरीज के प्लेन और हेलीकॉप्टर्स बहुत तेजी से लैंड होते हैं और इसकी खिड़कियों का डिजाइन इस तरह से बना हुआ है कि वो फॉग में रनवे को अच्छे से देख तक नहीं पाते, जिस वजह से हादसे होते हैं। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह की हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसके लिए हमें काफी एडवांस और सेफ एयरक्राफ्ट और चॉपर्स की जरूरत है, और ये तभी पॉसिबल है जब सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डीलिंग, बजट, ट्रेनिंग और सर्विस टाइम पर
अच्छे से काम करे और इसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। VIPs who died in plane crash। CDS विपिन रावत की ही तरह हमारे देश की कई और हस्तियों ने भी हवाई दुर्घटना में अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया से लेकर संजय गांधी तक का नाम शामिल है। इसके अलावा साल 2009 में ट्विन इंजन बेल 430 हेलीकॉप्टर नलामाला हिल से टकराया था। इस समय इस हेलीकॉप्टर में आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी मौजूद थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के CM दोरजी खांडू, इंडस्ट्रियल OP जिंदल, एक्टर और BJP लीडर KS सोमैया, लोकसभा स्पीकर GM बालायोगी, कुछ ऐसे ही बड़े नाम हैं जिनकी मौत प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई है। खैर, अब मुझे कमेंट करके आप बताएं कि इन प्लेन क्रैशेस के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कर सकती है। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही और वीडियोस। तब तक खुश रहें, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।